ओम शांति। 14 अप्रैल की जो मुरली हम सब ने सुनी, बाबा ने उसमें हमें काफ़ी गहरे इशारे दिए। उसमें से 5th पैराग्राफ को आज हम अभ्यास करेंगे और रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा कि स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। तो बाबा ने यहाँ हमें टाइटल याद दिलाया है, गोपियाँ। तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। प्रेम भरी सावधानी को, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। क्योंकि फूल कैसे बना? क्योंकि उसे परवरिश मिली। फूल को वैल्यूएबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। तो काफ़ी यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव को चेंज करने की बात है। जब कोई हमें सावधानी देता है तो हमें अपनी क्या प्रोग्रामिंग करनी है कि जैसे कि उसने मेरी सर्विस की या मेरी परवरिश की, उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। ये काफ़ी गहरा पॉइंट है समझने का। जब कोई हमें सावधानी देता है तो यही संपूर्ण बनने की युक्ति है, यही परवरिश है और यही सर्विस है, और इस बात को हमें रिगार्ड देना है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें यहाँ ही वे सत्युग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। तो सत्युग के सुहावने दिन महसूस होने का आधार क्या है? प्रेम पूर्वक चलना। वहाँ तो यह नेचुरल प्रेम रहता है, परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का यह अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ है। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है, तो जब हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं या सुदर्शन चक्र का अभ्यास करते हैं, तो जब हम सतयुग के सीन को इमर्ज करते हैं तो उसके लिए ये पैराग्राफ हमारा यूज हो सकता है। और जब हम संगम युग का ब्राह्मण स्वरूप इमर्ज करते हैं तो भी ये हमारा पैराग्राफ हम यूज कर सकते हैं। यहाँ जो अवस्था बनी है उसका रिजल्ट फिर सतयुग में है, लेकिन वो स्वरूप कैसा है? वो वास्तविक सच्चे प्रेम पर आधारित है। और ये अति मीठा रमणीक प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, जो कि जग में गाया हुआ है। तो बहुत ही धारणा युक्त पैराग्राफ है ये। हमें अपने जीवन में, दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में इसको चेक करते जाना है, अंतर्मुखी होकर चेक करना है। जैसे कि बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में कहा कि अंतर्मुखी बन जाओ। तो क्या मेरा जीवन अभी ऐसे सच्चे प्रेम पर आधारित है? तो कोई भी आत्मा जब हमें कोई सावधानी देती है तो अब हमें समझना चाहिए कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। हमें उनकी सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम है।
और जब हम इस बात का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो भी हमें इन सारी बातों की गहराई को याद रखना है। प्रेम के सागर की संतान है, प्रेम स्वरूप है और प्रेम की दुनिया स्थापन करने के निमित्त है। तो ऐसी ही ज्ञान की लहरों में दिन भर लहराते रहें और अपने स्वरूप में टिके रहें या खो जाएं। ओम शांति।